नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं मोनिका जायसवाल। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। आज हम हल्ला बोलेंगे बाल विवाह के खिलाफ। बाल विवाह जैसे कुरीतियों को समाप्त करने को लेकर सरकार लाख कोशिशें कर रही है, लेकिन समाज में कुछ लोग आज भी नियमों का उल्लंघन कर बाल विवाह करा रहे हैं। हाल ही में अजमेर से नाबालिग शादी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें 5 नाबालिग जोड़ों की शादी एक साथ की जा रही थी। वीडियो सामने आने के बाद पुष्कर पुलिस एक्टिव हुई और एक दूल्हा दुल्हन के परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ये सोचकर बड़ा अजीब लगता है कि वो भारत जो अपने आप में एक महान शक्ति के रूप में उभर रहा है, उसमें आज भी ऐसी कुरीतियां जिंदा है। एक ऐसी कुरीति जिसमें दो अपरिपक्व लोगों को आपस में बिल्कुल अनजान है, उन्हें जबरन जिंदगी भर साथ रहने के एक बंधन में बांध दिया जाता है। वे दो अपरिपक्व बालक शायद पूरी जिंदगी भर इस कुरीति से, अपने ऊपर हुए अत्याचार से उभर भी नहीं पाए और बाद में स्थितियां बिल्कुल खराब हो जाती हैं और नतीजा तलाक और मृत्यु तक पहुंच जाता है। रामदेव गुर्जर निवासी देवनगर ने अपने नाबालिग पुत्र का विवाह अमृतपुरा निवासी प्रहलाद के नाबालिग पुत्र के साथ किया है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया और जांच जारी है। आप भी हमारे साथ इस मुद्दे पर आवाज उठा सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। आप भी हमें फोन कर सकते हैं और फोन कर इस कुरीति के खिलाफ हल्ला बोलिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए कि आखिर क्या वजह है कि आज भी इस तरह के मामले सामने आते हैं। हर कोई जानता है कि बाल विवाह एक संगीन अपराध है। इसको लेकर कई तरह के कदम उठाए जाते हैं, लोग एक दूसरे को जागरूक भी करते हैं। बावजूद इसके आज भी राजस्थान के कई इलाके या अन्य जगहों पर भी बाल विवाह कराया जाता है। क्या आपके आसपास या आपके साथ भी इस तरह का कृत्य हुआ है? इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हैं और साथ ही किस तरीके से लोगों के जो विचार है, जो उनकी सोच है, उसे बदला जा सकता है? इसको लेकर अपनी राय, अपने विचार हम तक साझा करें। बाल विवाह जिसमें दोनों ही नाबालिग होते हैं और नाबालिग बच्चों की शादी कराई जाती है। आपको बता दें कि दो ऐसे लोग जो नाबालिग हैं, जो अपनी जिंदगी का अच्छा बुरे का फैसला नहीं ले सकते, ऐसे दो लोगों को शादी के बंधन में बांध दिया जाता है और फिर वो अपनी जिंदगी जीना शुरू करते हैं। हालांकि जब वो बालिग होते हैं, परिपक्व होते हैं, तो उन्हें समझ आता है कि जो विवाह उनका हुआ है वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। बहुत कम ही रिश्ते ऐसे देखने को मिले हैं जो परिवार के दबाव में आगे बढ़ तो जाते हैं, लेकिन इस रिश्ते में कहीं ना कहीं वो खुश नहीं होते। और ऐसे में बाल विवाह कर आप न सिर्फ इस समाज के लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए भी बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि लोगों को जागरूक होना चाहिए। जीतू हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीतू जी, अपनी राय रखिए। मैडम के ये काम हो रहा है नहीं, ये सरकार बहुत निकम्मी सरकार है। इस सरकार को सोचना चाहिए ये बाल विवाह होने में कितनी आगे के लिए समस्या होती है, आगे ये कभी नहीं रह सकता है। इसके लिए थोड़ी भी सरकार को बहुत सख्त होने की जरूरत है। क्यों ऐसे होगी तो आगे के लिए बहुत बुरा हाल होगा कि ये बाल विवाह हो जाता है, फिर छोटे में टाबर हो जाते हैं, तो उसकी तो हालत बहुत बुरी हो जाती है। बहुत शुक्रिया जीतू जी अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि सरकार ने इसके लिए कानून बनाया है और जब भी ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सरकार का रोल कम और लोगों का रोल बहुत ज़्यादा है। लोगों को समझना होगा कि ये कुरीति है, कानून के खिलाफ है। और यदि आप अपने घर के आसपास इस तरह का माहौल देखते हैं तो पुलिस को सूचना दीजिए। हमारे दर्शक कल्पना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी कल्पना जी। चाहती हूँ कि जहाँ भी कहीं बाल विवाह होता है, ये समाज का एक घिनौना और क्रूर रूप सामने आता है। आप मुझे बताइए कि सरकार को भी अलर्ट रहना चाहिए। जो स्टेट के होम मिनिस्टर हैं और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनको पता होता है कि बाल विवाह सामूहिक रूप से होता है स्टेट में, तो उनको पहले ही एक्शन लेना चाहिए।
और कानून प्रक्रिया पर भी सवाल उठता है। कानून प्रक्रिया देश की बहुत ढीली है, हमें कानून में संशोधन करना चाहिए। कुछ महिलाएं जो इसका विरोध करती हैं, उनको सोशल बायकॉट तक झेलना पड़ता है। और हमारे सरपंच जो हैं, उनका भी रोल इसमें एक्टिव रोल नहीं है। वो भी चुपचाप बैठे तमाशबीन होकर तमाशा देखते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे सरपंच पढ़े लिखे नहीं होते हैं, गांव के लोग भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं। हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम में संशोधन लाना है। बाल विवाह पर भी कोई लेसन होना चाहिए। स्लोगन प्रतियोगिता स्कूलों में होनी चाहिए। पेंटिंग कंपटीशन होना चाहिए। ये एक जागरूकता लाना बहुत जरूरी है, खासकर गांव में जहां पर लोग अनपढ़ होते हैं, वो रूढ़िवादी होते हैं। इस विचारधारा को भी बदलना है। इसमें अभी युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल कल्पना जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसे में जागरूक होने की ज़रूरत है, न सिर्फ बच्चों को के माता पिता को बल्कि सरपंच को भी, क्योंकि सरपंच हम उन्हें कहते हैं जो हमारे गांव के बड़े फैसले लेते हैं। ऐसे में यदि वो ही गलत फैसला लेंगे तो बाकी लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि कानूनों को पहले सरपंच समझें और उसके बाद इस तरह के अगर मामले सामने आते हैं तो उस पर कड़ा एक्शन ले और रोक लगाएं। हालांकि पहले के मुकाबले मामलों में अभी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली है। पहले अक्सर इस तरह के मामले सामने आते थे, लेकिन अब बहुत हद तक मामले कम हो रहे हैं। और देवा हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी देवा जी। जी मैडम, मैं देवाराम बिश्नोई जिला जालोर से बात कर रहा हूँ। जी मैडम, मतलब बाल विवाह पर ये रोक लगनी चाहिए गवर्नमेंट को। नहीं होना चाहिए बाल विवाह। हमारे ग्रामीण इलाकों में अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं। जी सर, हमारे इधर मतलब पढ़े लिखे लोग कम है, जागरूक कम है। वो एक साथ सभी बाल विवाह कर देते हैं बच्चों, छोटे बच्चों का। फिर उसको ये समस्या होती है, आगे बढ़ गए बड़े होते हैं तब है। जी देवा जी, ऐसे में क्या माता पिता के कोई अन्य जो परिजन होते हैं या कोई गांव में सरपंच होते हैं, वो इसके खिलाफ नहीं बोलते? सर वो भी पढ़े हुए लिखे हुए नहीं है, वो भी ऐसा ही है। जी सर, हमारे मतलब लोकल गांव में पढ़े लिखे कम है, इस कारण बाल विवाह कभी कभी एक साथ नहीं होते। अभी आका तीज के दिन में काफी इधर बाल विवाह हुए हैं गांव में। पर इधर मतलब गवर्नमेंट का असर कम पड़ता है। जी ठीक देवा जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो जैसा कि हमारे दर्शक ने बताया कि इसमें सबसे बड़ी जो कमी है वो है शिक्षा का अभाव। शिक्षा के अभाव में हम नहीं समझ पाते कि हमारे क्या अधिकार हैं, कौन से कानून है और कौन सा काम कानून के खिलाफ है। और यही वजह है कि इस तरह की कुरीतियों को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। राकेश हमारे संवाददाता, माफ कीजिएगा, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राकेश। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, बाल विवाह में मैडम ये सरकार की लापरवाही मानी जाती है। इसमें क्या है, सरकार इतनी कड़क नहीं है। और हमने कई बाल विवाह रुकवाए, उनको समझा के। सामाजिक कार्यकर्ता की बहुत ज्यादा जरूरत है मैडम। बहुत शुक्रिया राकेश अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आपके गांव के हर व्यक्ति को जागरूक होना और साथ ही हर उस बच्चे को भी जागरूक होना चाहिए जिसके साथ इस तरह की कुरीतियां होती हैं। और यदि आपके ऊपर किसी तरह का दबाव बनाया जाता है तो आप तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दीजिए। ऐसे में पड़ोसियों को भी इस बात के लिए जागरूक होना होगा। और यदि आपके आसपास भी इस तरह का कार्य किया जाता है तो आपको तुरंत पुलिस को सूचना देनी होगी। जैसे हाल ही में ये मामला सामने आया जिसमें एक वीडियो सामने आया और इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने परिजनों के खिलाफ एक्शन लिया। ऐसे ही आप भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, पुलिस को सूचना दे सकते हैं, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। ऐसे में आप जैसे ही पुलिस तक पहुंचेंगे तुरंत एक्शन लिया जाएगा। और साहिल हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। जी साहिल। चलिए, साहिल से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। लगातार आप इस मुद्दे को लेकर क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं और किस तरह इस कुरीति को हमारे समाज से निकालकर हमें बाहर फेंकना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको लेकर आप अपनी राय, अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं।
आज हल्ला बोल में हम बात कर रहे हैं बाल विवाह की, जिसमें नाबालिगों का विवाह करा दिया जाता है, जिसका खामियाजा उन्हें सारी जिंदगी झेलना पड़ता है। ऐसे में ये न सिर्फ उस समाज के लिए कुरीति है, बल्कि आपके परिवार और आपके बच्चों के लिए भी ये बेहद बड़ा अभिशाप है, जिसे हम सारी जिंदगी झेलने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में किस तरह इस पर रोक लगाई जाए और आखिर किस तरह इस पर अंकुश लगाया जा सकता है, इसको लेकर अपनी राय हम तक जरूर रखें। आपको बता दें कि आप अपने घर के आसपास यदि देखते हैं बाल विवाह होते हुए तो आपको तुरंत पुलिस को सूचना देनी होगी, क्योंकि ये कानून के पूरी तरह खिलाफ है। इसको लेकर आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ ही आपको सजा भी हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जागरूक हों और जब तक बच्चे बालिग न हो जाएं तब तक उनकी शादी का फैसला न ले, और हो सके तो बच्चों की मर्जी के खिलाफ शादी का फैसला न लिया जाए। ऐसे में उन्हें उनकी ज़िंदगी को लेकर आगे उन्हें किस तरह अपना जीवन साथी चुनना है, ये फैसला लेने दें। आपको बता दें कि इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या इसको लेकर कदम उठाए जा सकते हैं, ये हम तक ज़रूर पहुंचाएं। आपको बता दें कि बाल विवाह एक बहुत बड़ा अपराध है, इस पर रोक रखनी चाहिए। अगर आपके पास आसपास इस तरह के कार्य होते हैं तो जागरूक हों और पुलिस को सूचना दें, क्योंकि शादी कोई छोटा फैसला नहीं होता। यह हमारी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होता है, क्योंकि हम अपना जीवन साथी चुनते हैं और यदि जीवन साथी गलत हो तो पूरी ज़िंदगी हमारे लिए बोझ बन सकती है। ऐसे में दो ही इसमें आगे चलकर कदम उठाए जाते हैं, और वो है या तो आप सारी ज़िंदगी के लिए तलाक लेकर अलग हो जाएं, या फिर इस रिश्ते में बोझ बनकर आप इस रिश्ते में रहें। इससे न सिर्फ आप पर असर पड़ता है बल्कि आपकी संतान पर भी इसका बहुत बुरा असर होता है। खामियाजा आपको इसके लिए ये भुगतना पड़ता है कि न सिर्फ आप परेशान होते हैं बल्कि आपके बच्चे और आपके परिवार का हर सदस्य इस रिश्ते में परेशान हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाएं और इस पर रोक लगाएं। आपको बता दें कि आपके बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता और साथ ही सरपंच भी इसके लिए आवाज़ उठाएं। अक्सर ये देखने को मिला है, और जैसा कि हमारे दर्शकों ने भी बताया कि इसकी सबसे बड़ी वजह है शिक्षा का अभाव। अक्सर शिक्षा का अभाव होने से हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे क्या कानून हैं और हमें कौन से वो अधिकार हैं जो हमें मौलिक अधिकार के तौर पर मिले हैं, जिसका हमें हमेशा पालन करना चाहिए, और इन अधिकारों से हमें कोई भी वंचित नहीं रख सकता। इन अधिकारों को आपको समझना होगा और साथ ही बाल विवाह पर रोक लगनी बहुत ज़रूरी है। आप पुलिस को सूचना दे सकते हैं, वीडियो के ज़रिए भी आप पुलिस को आगाह और सचेत कर सकते हैं, जिसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हाल ही का मामला, जिसमें एक वीडियो सामने आया और वीडियो के बाद पुष्कर पुलिस ने संज्ञान लिया और एक माता पिता के खिलाफ एक्शन लिया गया। जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक साथ 5 जोड़ों की शादी कराई जा रही थी, और हैरानी की बात तो ये कि ये 5 नाबालिग है। एक तरफ हम जहां बात करते हैं, बड़े दावे करते हैं, और उसमें इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आना वाकई हैरान करता है। तो बाल विवाह पर आखिर किस तरह रोक लगाई जा सकती है? आखिर बाल विवाह क्यों हो रहे हैं जबकि सरकार भी इसको लेकर पूरी तरह अलर्ट है और ये कानूनी रूप से अपराध है? तो ऐसे में क्या वजह है कि बाल विवाह के मामले बढ़ते जा रहे हैं और आज भी राजस्थान के कई इलाकों में बाल विवाह हो रहे हैं? किस तरह इस पर रोक लगाई जाए, किस तरह लोगों का मानसिक जो संतुलन है, मानसिक जो सोच है उसे बदला जाए, इसको लेकर क्या करना होगा? इन तमाम सवालों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हल्ला बोल के जरिए। हल्ला बोलिए बाल विवाह पर और हमारे साथ जुड़िए। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपको बता दें कि 61362146 या 61362148 इस नंबर पर कॉल कर आप अपनी राय, अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं और किस तरह इस कुरीति के खिलाफ हल्ला बोलें। आज आप इस टेलीफोन के जरिए हम तक बता सकते हैं कि आखिर किस तरह रोक लगाई जा सकती है। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको अपने बच्चों को शिक्षा देनी होगी। शिक्षा के बाद ही वो समझ सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों को। इसके अलावा
जागरूक होना होगा आपको और समझना होगा कि ये कानूनी रूप से कानून के खिलाफ है। ऐसे में न करें, क्योंकि बाल विवाह यदि आपने किया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, आपको जुर्माना देना होगा और साथ ही आपको सजा भी हो सकती है। तो ऐसे में बाल विवाह रुकना चाहिए। अगर आपके आसपास आप बाल विवाह होते देखते हैं तो आप तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस थाने में पहुंचकर या फ़ोन कर सूचना दे दीजिए, जिसके बाद बाल विवाह पर रोक लगेगी। और यदि इस तरह के कार्य आपके आसपास हो रहे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको लेकर सोचते हैं तो उनके खिलाफ ज़रूर जानकारी दें। कल्पना हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कल्पना जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय मीडिया बहुत निष्पक्ष है और निडर है। अभी आपने जो खबर दिखाई, ये एक किस्म का आप सरकार को चलाने में सहायता करते हैं, लेकिन अफसोस है चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी कह रहे हैं, अभी इनका स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ कि डर में मीडिया जी रहा है और निष्पक्ष होकर इनको अपनी आवाज रखनी चाहिए। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आज आप एक महिला होकर, निष्पक्ष होकर रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ अपना प्रेजेंटेशन दे रही हैं, तो कैसे आप डर में जी रही हैं? आप तो निडर होकर समाज को एक आईना दिखा रही हैं कि हम पतंगों की तरह मिसाइलें उड़ाते हैं, लेकिन सोच बहुत छोटी है। क्या आप तारीफ के काबिल नहीं हैं? हमारे चीफ मिनिस्टर, ये जो आपके चीफ मिनिस्टर साहब हैं, अपने टीवी चैनल के माध्यम से जरा उनको समझाइए कि भारतीय मीडिया बहुत निडर है और बहुत निष्पक्ष है और सत्य पर चलता है। कल्पना जी, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और जिस तरीके से आपने मीडिया की बात की। मीडिया वाकई निष्पक्ष है और अपनी बात को लेकर हम हमेशा निष्पक्ष तौर पर अपने मुद्दे उठाते रहेंगे। इसी के साथ हम जनता को जागरूक भी करते रहेंगे इन तमाम सामाजिक मुद्दों को लेकर, जो मुद्दे उठाना न सिर्फ ज़रूरी है बल्कि आपकी ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम भी। इनको समझना होगा आपको कि किस तरह जो कुरीतियाँ हमारे समाज में लगातार फैल रही हैं, उन कुरीतियों को खत्म होना बेहद ज़रूरी है। हमारे अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ललिता जी। जी ललिता जी। हेलो जी हेलो। जी ललिता जी, आप सुन पा रहे हैं, आपको कहिए। हाँ मैडम, मैं तो ये कह रही हूँ कि ये बाल विवाह इसी कारण रुक सकता है अगर मोदी जी और अशोक गहलोत जी अगर कोई गाइडलाइन या कोई कानून बनाए, तो ज्यादा करके तो मोमडन लोगों में ही ये बाल विवाह होता है। ललिता जी, मैं आपको जानकारी दे दूं कि इसको लेकर कानून बना हुआ है। यदि कोई भी बाल विवाह कराता है तो उस पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है, जो कि बहुत पुराना कानून है। ये छुपकर शादियां की जाती है, छुपकर बाल विवाह कराया जाता है, जो सरकार और कानून के संज्ञान में नहीं आता। तो जांच पड़ताल तो होनी चाहिए ना। और मान लो आप शिकायत करे तो शिकायत भी है ना, वो लोग सुनते नहीं है, दबाई दी जाती है। क्या आप तक आपके सामने ऐसा कोई मामला आया जिसमें आपने शिकायत की बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं लिया गया? हमारे मोहल्ले में तो मैडम बहुत होता है, लेकिन क्या है, हम तो दब जाते हैं कि सुनवाई नहीं होती, इसलिए। जी, बहुत शुक्रिया ललिता जी अपनी राय पहुंचाने के लिए। और वाकई अगर इस तरह के मामले हैं तो सरकार को इसके लिए जागरूक होना होगा। आपके पास स्मार्टफोन है, यदि आपके घर के आसपास बाल विवाह हो रहा है तो आप इसकी वीडियो बनाएं और वीडियो पुलिस प्रशासन तक पहुंचाएं, जिसके बाद आपके पास इस बात का सबूत होगा कि यहाँ पर बाल विवाह कराया जा रहा है और कानून भी उसके लेकर आपका साथ देगा। क्योंकि कानून में आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा जुर्म है। यदि बाल विवाह होता है तो आपको सजा हो सकती है और जुर्माने का भी प्रावधान है। तो यदि आपके आसपास ऐसा होता है तो आप इसकी सूचना पुलिस को दें। पुलिस को इसको लेकर तुरंत एक्शन लेना होगा। आप इसका वीडियो बना सकते हैं और वीडियो पुलिस प्रशासन तक या सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, जिसके बाद एक्शन लिया जाएगा। और यदि एक्शन नहीं लिया जाता तो ये वाकई कानून का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि लगातार मुहिम चलाई जा रही है और इसको लेकर कानून बनाया गया है। और कानून के लिए जो कानून के पालना कराने के लिए पुलिस अधिकारी बैठे हैं, यदि वही कानून का पालना नहीं करेंगे तो आखिर जनता तक इसका क्या मैसेज पहुंचेगा, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
हम सभी के पास स्मार्टफोन है और उसका इस्तेमाल हमें ऐसे मामलों में ज़रूर करना चाहिए। जिस तरीके का वीडियो सामने आया है जिसमें 5 नाबालिग जोड़े का विवाह कराया जा रहा था, ये वीडियो जैसे ही संज्ञान में आया तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया, विवाह को रुकवाया गया और साथ ही एक परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई। आप भी इसी तरह वीडियो बनाकर पुलिस को सौंपें और आवाज उठाएं। तो समझना होगा कि बाल विवाह एक बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे में लोगों को जागरूक होना होगा और यदि आपके आसपास इस तरह का कार्य किया जाता है तो आप तुरंत पुलिस को सूचना दें। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज़।